This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Yes. Two side are lies out upper control limits, sample number 5 and 12. So we again find out the p bar new as similar way as we have calculate in the variable control charts कि हम उन्हीं पॉइंट्स में से उसकी वैल्यू को लेस कर देंगे एंड डिवाइड बाय रेस्ट वैल्यूज. सैंपल साइज यहाँ पे 20 का है तो रेस्ट हो जाएंगे 18 सिमिलर वे में. फिर अगेन हम कैलकुलेट कर लेंगे. आगे उसने ये नहीं कहा कि जब आप रिवाइज करेंगे तो क्या होगा, क्या प्रोसेस अंडर कंट्रोल होगा या आउट ऑफ कंट्रोल होगा, ये चेक नहीं करना है. उसने कहा, पूछा ही नहीं है. बस हमने केवल उसने कहा था कि कैलकुलेट द रिवाइज कंट्रोल लिमिट्स एंड सेंट्रल लाइन, तो वही कैलकुलेट किया बस. चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं. चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग. एक ऑब्जेक्टिव जनरली इसमें आ जाता है कंट्रोल चार्ट के ऊपर कि एक सिचुएशन दे देंगे, उसमें कह देंगे बताइए कौन सा चार्ट इसमें एप्लीकेबल होगा. ठीक है, तो वो आपको देखना है कि सिचुएशन के बेस पे. यस, द कंट्रोल चार्ट यूज्ड फॉर एट्रीब्यूट इज. कौन सा है इसमें से कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट? ऑल. यस, पी चार्ट भी है, एनपी भी एंड सी. गुड. नाउ कंट्रोल चार्ट फॉर प्रोपोर्शन डिफेक्टिव इज P chart. Yes, good. Upper control limit for P chart is upper control. First one. Yeah, No. first one. Yeah. P bar Yeah, first plus one. 3 P bar 1 minus P bar divided by. Good. Now, if the lower control limit as negative value in a P chart, it is treated as 0, unity, negative only, positive only. 0. 0. Yes, good. Chaliye, list the different type of the different type of control chart for attribute बताना है. Write the control limits of P chart. ये सिंपल है, ये आपके न्यूमेरिकल्स हो गए, उनको ट्राई कर लीजिए. Now P chart for variable sample size. देखिए जो अभी तक हमने स्टडी किया है in which we draw the different sample of large sample size and the sample size should be equal. पर क्या सिचुएशन हो सकती है कि the sample size should not be constant but it is variable. तो कभी कभी कंपनीज रूल बना लेती हैं कि क्यों? या कभी कभी कंपनी रूल बना लेती है कि we inspect the 30% 20% of items produced. तो उस केस में मान लीजिए आज हमेशा कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरिएबल होता है. कभी प्रोडक्शन कम होता है, कभी ज्यादा होता है. तो अगर हम इस सिचुएशन में देखें कि वो हर डे क्या कर रहा है कि अपना 10% इंस्पेक्शन कर रहा है. अगर उसके पास एक दिन में 1000 यूनिट बनती हैं तो वो 100 यूनिट का इंस्पेक्शन करेगा. अगर उस दिन बाय द वे जो है वो 800 में बन पाई तो वो फिर 80 का करेगा. तो सैंपल साइज हमारा क्या हुआ, इस केस में वेरिएबल हो गया. तो अगर सैंपल साइज वेरिएबल है तो हम पी चार्ट को कैसे यूज करेंगे. ठीक है, जनरली ये थ्योरी के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि थोड़ा ये बड़ा हो जाता है, इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है. तो थ्योरी के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर ये लैब में जनरली पूछा जाता है क्योंकि लैब में तो आपके पास एक्सेल है, एक्सेल के थ्रू हम इसे इजिली कर सकते हैं. चलिए तो देखिए, टू अप्रोच इसने यहाँ पे यूज करी कि अगर आपका सैंपल साइज वेरिएबल है, यानी आपका सैंपल साइज कांस्टेंट ना होके वो वेरी कर रहा है, कभी 100 आ रहा है, कभी 80 आ रहा है, कभी 70 आ रहा है, तो दे आर टू अप्रोचेस. फर्स्ट अप्रोच क्या कहती है कि आप कंट्रोल लिमिट्स बनाएं, सेम उसमें फॉर्मूला भी सेम ही रहेगा पर n की जगह ni आ जाएगा. तो अब n की जगह ni आने से क्या होगा, देखिए सेंट्रल लिमिट तो लाइन तो सही बनेगी, p तो हमेशा कांस्टेंट ही है. पर अपर कंट्रोल लाइन की बात करें तो n यहाँ पे मान लीजिए 100 है तो इसकी वैल्यू कुछ आएगी. n मान लीजिए 80 है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ और आएगी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी अपर कंट्रोल लिमिट है वो इस बार सिंपल लाइन नहीं बनी, वो क्या होगा, वो जिगजैग बनेगी. सिंपल लाइन नहीं बनेगी क्योंकि आपकी अपर कंट्रोल लाइन का जो फॉर्मूला है उसमें n बैठा हुआ है और ये वेरी कर रहा है, तो इसकी वैल्यू बार बार ऐसे बनेगी जिगजैग फॉर्म में. जैसे आपका चार्ट बनता था ना अंदर वाला,
ऐसे बनेगी इस बार अपर कंट्रोल लाइन, एंड सिमिलर वे ऐसे ही आपकी लोअर कंट्रोल लाइन बनेगी, ठीक है, फॉर द वेरिएबल सैंपल साइज। चलिए देखते हैं कैसे होगा, कैसे क्रिएट करेंगे इसको फिर। तो फिर वही है कि अगर कैपिटल पी आपका अननोन है, देन वी एस्टिमेट कैपिटल पी बाय द स्मॉल पी बार प्रोपोर्शन मीन। तो सिमिलर फॉर्मूला, देन दिस, बस क्या चेंज हुआ है कि n की जगह आपका ni आ गया, क्योंकि ये आपका वेरी कर रहा है। सेकंड अप्रोच कह रही है कि आप अगर वेरिएबल वेरी कर रहा है तो क्या हम उसका मीन नहीं यूज कर सकते। तो सेकंड अप्रोच कह रहा है कि आप n का क्या करिए, मीन निकाल लीजिए, एवरेज साइज निकाल लीजिए। तो हमारे जो अपर कंट्रोल लाइन है, लोअर कंट्रोल लाइन जो जिगजैग फॉर्म बन रही थी, वो फिर हमारी क्या बनेगी, कांस्टेंट बन जाएगी। एंड सेकंड अप्रोच कह रहा है कि आप n की जगह आप n बार निकालिए। n बार क्या होगा, सभी सैंपल को ऐड करेंगे, सैंपल साइज को, एंड डिवाइड बाई k, तो हमारा n बार बन गया। n बार क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा, p ऑलरेडी कांस्टेंट है ही, तो फिर हमारा जैसे पहले कंट्रोल चार्ट बना, एज द सिमिलर वे वी कैन गो फॉर द p चार्ट फॉर वेरिएबल सैंपल साइज। तो सेम फॉर्मूला है, बस इस बार n बार। जी सर, हाँ जी, इसमें फर्स्ट अप्रोच यूज करना है, सेकंड अप्रोच एग्जाम में आएगा तो? देखिए एग्जाम में दोनों अप्रोच से होता है। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर लैब एग्जाम में होता है तो वो दोनों अप्रोच से पूछेगा कि दोनों अप्रोच यूज करिए और बताइए कि क्या डिफरेंस रहा दोनों अप्रोच यूज करने में, क्या सेम रिजल्ट दे रहा है या डिफर कर रहा है, इस तरह से आता है। अगर बाय द वे और वैसे नॉर्मल एप्लीकेशन में कौन सा होता है बेटर? जनरली हम लोग ये यूज करते हैं फर्स्ट अप्रोच। ओके, थैंक ये यू। तो हमने बना लिया अपने पास से कि यार वहां पे तो जिग जैग हो रहा था, उसको कैलकुलेशन में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि हर बार आपको इस फार्मूले से ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, हर बार एक बार तो अभी तो यू हैव टू फाइंड आउट द अपर कंट्रोल लाइन, एक बार निकाल लिया, सब में यूज कर लेते हैं हर पॉइंट के लिए, पर यहाँ पे हर बार निकालना पड़ेगा इसको, ये हर बार कैलकुलेट होगा फॉर्मूले से, तो इसलिए एग्जाम में इसको नहीं देते जनरली, ठीक है। चलिए तो फिर देखते हैं, in the production of tires of an automobile, the output of a given size was inspected every day prior to the tires being given to the finished goods store. The number of defective tires found every day inspection is summarized in the following table. सैंपल नंबर है 20 सैंपल लिए, फर्स्ट जो डे है या फर्स्ट सैंपल उसने 650 का लिया, सेकंड सैंपल 510 का, तो ये फिर 600, तो ये क्या सैंपल साइज वेरी कर रहा है, ठीक है। पहले तो सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि हम सब कंट्रोल चार्ट लगाएं, उसके बाद आगे बात हो। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव टायर्स, डिफेक्टिव वर्ड यूज आ गया, तो वी हैव टू अप्लाई कंट्रोल चार्ट फॉर डिफेक्टिव्स, और दे आर टू चार्ट, पी चार्ट और एनपी चार्ट। तो हम यहाँ पे तो पी चार्ट लगा सकते हैं या एनपी, और नंबर ऑफ टायर्स इंस्पेक्टेड दिया हुआ है, तो वी कैन, और भी वेरिएबल दिया हुआ है, तो हमें कंट्रोल चार्ट फॉर पी ही लगाना पड़ेगा। एनपी चार्ट हमारा कंट्रोल चार्ट केवल कांस्टेंट सैंपल साइज के लिए एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे हमें इसलिए पी ही लगाना पड़ेगा, कौन सा वाला, वेरिएबल साइज का। चलिए तो फिर देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो P निकाल लें, P का फॉर्मूला सेम वही है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स डिवाइड बाय सैंपल साइज। तो सैंपल साइज के पास यहाँ पे 650 है, एंड इन सेकंड 74 डिवाइड बाय 510 एंड 58 डिवाइड बाय 600। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द P। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कंट्रोल लाइन, सेंटर लाइन, अपर कंट्रोल लाइन एंड लोअर कंट्रोल लाइन फॉर ईच सैंपल, सभी सैंपल के लिए निकालनी पड़ेगी आपको। तो सेंटर लाइन तो क्योंकि पी ही थी तो पी बार थी तो सेम आ गई, पर अपर कंट्रोल लाइन और लोअर कंट्रोल लाइन तो वेरिएबल है इस बार, तो ये वेरी करेगा आपका हर बार, ठीक है। अब इसको प्लॉट करते हैं, तो फिर वही रूल के ऑन द एक्स एक्सिस वी टेक द सैंपल नंबर, एंड ऑन द एक्स एक्सिस वी टेक द सैंपल प्रोपोर्शन, या फ्रैक्शन डिफेक्टिव कहिए, या सैंपल प्रोपोर्शन, या प्रोपोर्शन डिफेक्टिव, सभी वर्ड्स सेम चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। तो हमने ड्रॉ की, तो पहले अपर सेंटर लाइन तो बना लिया, फिर अपर कंट्रोल लाइन, लोअर कंट्रोल लाइन भी हमें बाहर ऊपर नीचे देखे जिगजैग फॉर्म में बन रही है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे पी बार प्लॉट करेंगे। तो फर्स्ट सैंपल के लिए पी कितना है, इट इज 0.108, तो अगर राउंड ऑफ करते हैं तो 0.11,
तो 0.11 ले लेते हैं, 0.11 हमारा सपोज यहाँ पे आ गया है, इस तरह से ड्रॉ करेंगे, फिर 3 पॉइंट्स हमारे आउट ऑफ कंट्रोल चले गए। ठीक है, चलिए अब सेकंड अप्रोच देखिए। थोड़ा ये तो फर्स्ट अप्रोच वैसे तो अच्छा है, पर इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट अपर कंट्रोल लाइन एंड लोअर कंट्रोल लाइन फॉर ई सैंपल, और फिर उसको प्लॉट करने में भी दिक्कत होगा। अभी तक तो आप सीधी एक लाइन बनानी होती तो इजी था, लाइन बना देते थे, पर अब जिगजैग यानी हमें हर पॉइंट पे डॉट लगाना पड़ेगा, फिर उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तो इट टेक्स टाइम। चलिए फिर देखते हैं हम सेकंड अप्रोच। सेकंड अप्रोच क्या कह रही है कि हम सैंपल का मीन ले लें। then first of all we have to calculate the sample mean, that it means that we find out the sum of all samples, and it is 1549, sorry, 12450 1200 12,450 and divide by the number of samples. Number of sample is 20, so this will, it will give the sample mean, and this is the 6225, यानी हम हर उसके लिए अब ये यूज कर सकते हैं। ओके, तो अगेन कंट्रोल लाइन पी बार दिस वन, और अपर कंट्रोल लाइन पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एन बार यूज कर लेंगे, तो एक लाइन बनेगी आपकी, और लोअर कंट्रोल लाइन। अगर हम देखें इनको प्लॉट करके तो सेम रिजल्ट हमें जनरली मिल जाता है। ठीक है, तो सेकंड अप्रोच ज्यादा इजियर है। अगर जब तक मेंशन ना हो तो यू कैन गो फॉर द सेकंड। अगर मेंशन कर दिया दोनों अप्रोच से करना है, देखिए लास्ट टाइम की मैं बताऊं कि असाइनमेंट्स में दोनों अप्रोच का यूज किया हुआ था, पर स्टूडेंट तो जनरली कॉपी पेस्ट में ज्यादा विश्वास करते हैं ना, तो किसी स्टूडेंट ने अपना वन अप्रोच लगाई और क्वेश्चन पूरा हो गया, पर दोनों अप्रोच करनी थी तो बाकी स्टूडेंट ने भी कॉपी करी और सिंगल अप्रोच से ही सारे क्वेश्चन कर दिए। ठीक है, तो प्लीज देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में असाइनमेंट में कैसे दिया गया। अगर दोनों अप्रोच के लिए कहा है, जनरली दोनों अप्रोच के लिए देते हैं हम लोग, दोनों अप्रोच आपको यूज करना है। ओके, तो ये हो गया हमारा कंट्रोल पी चार्ट। नाउ वी गो फॉर द कंट्रोल चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, एनपी चार्ट, इसको हम एनपी चार्ट। देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम वी कैन अप्लाई द पी और एनपी चार्ट दोनों लगा सकते हैं। अगर कोई नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड का पर्सन है, उससे मैं कहूँ कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव के बारे में बताऊं और प्रोपोर्शन डिफेक्टिव के बारे में बताऊं, तो क्या कौन सा इजी रहेगा उसके लिए? या मैं जनरल बात करूं कि एक को बता रहे हम कि नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, कोई प्रोसेस है जिसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स 5 है, और एक को कहूं कि मैं 5% डिफेक्टिव्स है, तो कौन सा जल्दी समझ में आ रहा है? यस, नंबर सर। नंबर्स ज्यादा डिफेक्टिव, ज्यादा क्लियर हो रहा है या ज्यादा समझ में आ रहा है, तो इसलिए हम पी की जगह हम एनपी चार्ट भी यूज कर सकते हैं। पर एनपी चार्ट की एक ड्रॉबैक, वो ड्रॉबैक क्या है कि अगर सैंपल साइज वेरी करेंगे तो हम एन से एन यानी नंबर ऑफ डिफेक्टिव से हम करेक्ट पिक्चर नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि मेरा प्रोसेस है जिसमें 10 डिफेक्टिव्स हैं और दूसरा प्रोसेस है उसमें 8 डिफेक्टिव हैं, तो कौन सा प्रोसेस अच्छा होगा? एक प्रोसेस है जिसमें 10 डिफेक्टिव हैं और दूसरा प्रोसेस है जिसमें 8 डिफेक्टिव हैं, तो कौन सा प्रोसेस अच्छा होगा आपका? जिसमें 8 डिफेक्टिव है। जिसमें 8 डिफेक्टिव हैं। पर ये इंफॉर्मेशन अभी अनकंप्लीट क्यों है? अभी उसने ये नहीं बताया कितने में से हैं ये। आउट ऑफ। आउट ऑफ, जब तक आउट ऑफ नहीं पता चलेगा तब तक हम करेक्ट पिक्चर नहीं दे सकते। तो अगर सैंपल साइज वेरी कर रहा है तो हम वहां पे एनपी चार्ट अप्लाई नहीं करेंगे, केवल वहां पे हम पी चार्ट यूज करेंगे। अगर सैंपल साइज सेम है, कांस्टेंट है, देन वी कैन अप्लाई द पी और एनपी चार्ट। पर जनरली आपको सिचुएशन में एनपी चार्ट यूज करना चाहिए, क्योंकि पी चार्ट को ड्रॉ करने में प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पी चार्ट को यहाँ ड्रॉ जब करते हैं तो स्केलिंग पॉइंट्स में आती है, और स्केलिंग पॉइंट्स में आएगी तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जबकि एनपी चार्ट को अगर ड्रॉ करेंगे तो वाई एक्सिस पे हम लेंगे नंबर, और नंबर हमेशा हमारे क्या होंगे? वो इंटीजर होंगे। आगे क्या यूनिट यहीं पे खत्म हो रहा है क्या ये? चलिए चेक करता हूँ।
यस, तो अगर कोई सिचुएशन ऐसी जहाँ पी और एनपी दोनों लगा सकते हैं तो यू कैन गो फॉर द एनपी चार्ट। चलिए, तो एनपी चार्ट में देखते हैं। एनपी एनपी चार्ट जनरली नंबर ऑफ डिफेक्टिव को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको याद होगा नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स के लिए कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन था, वो था बाइनोमियल, और बाइनोमियल का मीन होता है एनपी और वेरिएंस होता है एनपी क्यू। तो हमने वो यूज करा, डी माना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव के लिए, तो एनपी और वेरिएंस हो गया एनपी क्यू, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया एनपी स्क्वायर रूट ऑफ एनपी। तो ठीक है, तो नंबर डिफेक्टिव की सेंटर लाइन हो गई एनपी, सेम फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, और पी जनरली हमारा होता है अननोन, तो वी एस्टिमेट द पी विद द हेल्प ऑफ द पी बार, तो पी बार से इसको एस्टिमेट कर लेंगे। ठीक है, तो सेम रहा, यानी पी बार तो हमें यहाँ भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, पर हमने एन से मल्टीप्लाई करने के बाद पी को फ्रैक्शन से निकाल के नंबर में ले आएंगे, तो इट बिकम्स ए नंबर। ओके, चलिए, तो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। सेम प्रोसीजर वहीं पे होगा, अगर पॉइंट आउट ऑफ चला जाता है तो वी अगेन रिवाइज द कंट्रोल लिमिट्स टू मॉनिटर द to monitor the manufacturing process of laptops. A quality control engineer randomly select 50 laptops from the production line each day over a period of 20 days. The laptops are inspected for certain defects, and the number of defective laptops found each day is recorded in the following table. तो यहाँ पे भी किसका बात हो रही है, क्या कैलकुलेट किया उसने, नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैपटॉप्स। नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैपटॉप्स के लिए जा रहा है, तो वी कैन अप्लाई द कंट्रोल चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स इधर पी और एन। अब देखते हैं सैंपल साइज कितना है। सैंपल साइज पी, सैंपल 50 है, कांस्टेंट है, तो वी कैन अप्लाई पी चार्ट और एनपी चार्ट एज यू विश। तो कंस्ट्रक्ट द appropriate control chart and state whether the process is under process is in control। तो यहाँ पे दिया हुआ है सैंपल साइज, इट इज द नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स, टी और डे। तो वी गो, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें चाहिए इसके लिए पी बार चाहिए, तो पहले पी बार निकालेंगे। इट इज रिक्वायर द पी बार चाहिए तो पी निकालना पड़ेगा, और पी निकालने का यहाँ पे हम फार्मूला दूसरा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम हर उसका पी, क्योंकि यहाँ पे हमें पी प्लॉट ही नहीं करना है, तो हर सैंपल का पी निकालने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे दूसरा फार्मूला था वो निकाल सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव अपॉन सैंपल साइज एंड नंबर ऑफ सैंपल्स। तो दिस इज दिस, तो पी बार हो गया हमारा 0.10। ओह, ये तो यहीं पे एंड हो रही है, क्या पूरा प्लॉट नहीं हुआ है? चलो भाई, ओके, वेट certain minutes, I will take from the my material. आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी जो यूनिट है ये कंप्लीट है कि नहीं। अगर बाय द वे इनकम्प्लीट है तो मैं आई विल सेंड द अगेन पीडीएफ ऑफ दिस यूनिट। सर इसको ड्राइव में ही अपलोड कर दीजिए। ओके, मैं ड्राइव में अपलोड कर दूँ, ठीक है। Sir, can you summarize the session with when to use what chart? Yes, Actually, yes, we I will, joined in late. I will. Okay, first of all, we complete this Actually, one. it's a bit, yeah. Okay, Actually, it's a bit confusing when to use what chart. That's okay, just for remembrance. okay, I It's will. better to Yeah. summarize.
Yeah, this one is the laptop wala question. Now we have to calculate the NP bar, and into P we have find out the P. So 5 हो गया. ये this one. So we have to plot. The center line is 5, upper control line, lower control line, and here we taken as the number of defective laptops. Number of defective laptops is T. So T is this form. So it is 4. So first sample there are 4 defectives. तो यहाँ पे इसको मैनेज करना ज्यादा इजी है in comparison of P, क्योंकि you know the number and easily you can select your scale to draw the control chart. Okay, so since all points lies inside the control limit, so रूल वही है यहाँ पे भी, अगर कोई भी आउटसाइड चला यानी अपर कंट्रोल लाइन नेगेटिव आती है तो वी हैव टेकन एज अ 0 इन सिमिलर वे. ओके, मैं आगे आ जाऊं. ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड में, एंड एनालिस्ट इंस्पेक्ट 20 सैंपल, देन दिस ये सेम इसी में ही है. सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट कंट्रोल चार्ट फॉर प्रोसेस एंड डिटरमाइन द कंट्रोल लिमिट्स. Assuming assignment causes for any out of control, draw the conclusion about the process. If the process is out of control, calculate the revised center line and control limits. यहाँ पे भी देखिए थ्योरी में हम जनरली सेकंड वाला प्लॉट नहीं कराते हैं, वहाँ बस हम खाली उसकी लिमिट्स कंट्रोल सेंटर लाइन और लिमिट्स हम उसकी फाइंड आउट करवाते हैं, क्योंकि वो फिर एक चार्ट बनाने में अगर आप देखें तो 15 मिनट्स आपकी चली जाएंगी, 10 तो 100% चली जाएंगी, तो इसलिए हम वन ही चार्ट में प्लॉट कराते हैं. तो इन सिमिलर पे सेम हमें करना है. तो 2 पॉइंट्स आउट ऑफ कंट्रोल चले गए, तो हम लोग फिर दोबारा इसको रिवाइज करेंगे. रिवाइज का वही मेथड है कि जो पॉइंट चलेगा उनको हम माइनस कर देंगे. ओके, तो ये हमारा हो गया है यूनिट कंप्लीट. तो नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट यूनिट. आफ्टर कंप्लीटिंग द नेक्स्ट यूनिट वी विल समराइज which control you can prepare a chart. We can also prepare a chart. मैं भी बना के दे सकता हूँ आपको चार्ट, या आप अपने आप बनाने की कोशिश करिए चार्ट. ठीक है, जैसा आप कहेंगे. चलिए नेक्स्ट यूनिट पर. Yeah, it is visible. Yes, sir. Yes, control chart for defects. So again there are two charts, C chart or N chart. Sorry, C chart and U chart, and we have to decide in which situation we have to apply C chart, and the situation where we have to apply the U chart. Excuse me, sir. Yes. Sir, labs कब होंगी? लैब भी अभी जस्ट इसको फिनिश करने के बाद लैब पे ले लेंगे थोड़ा सा. Okay. Okay, sir. Yes. Sometimes yes, sometimes there is situation when we classified as a product as a defective if it has a one defect, or we can also say a yes, it is visible. Yes. Okay. So there are situation when we have classified the unit as a defective if it contain one defect, and if it contain 5 defects, we can also it is defective. So then the scientist or economist uh, um, indicate that we say that both the units as defective, so we can control the defects. So for that, for controlling the defects, the C and U charts are invented and used for controlling the defects. Okay, चलिए तो फिर सिचुएशन कहाँ पे है कि कहाँ पे हम U चार्ट लगाएंगे और कहाँ पे हम
सी चार्ट बनाए। ओके, कहाँ से बताऊं उसमें, यहाँ पे वही बताइए मैंने लिखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से लें हम, यस, for example, yes, a glass bottle may have one small air bubble and another glass bottle have many small air bubble। तो हम दोनों को ही डिफेक्टिव कह रहे हैं, पर अगर हम देखें तो ज्यादा सीरियस कौन सा है? ज्यादा सीरियस तो वो बोतल है जिसमें हैव मैनी एयर बबल्स। तो वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। इवन बोथ द bottles are defective, the second one is more serious as it has many defects. So it is important to control the number of defects within an item. The C chart यहाँ पे आ रहा है कि कब हम कौन सा चार्ट यूज करेंगे। C chart is used for monitoring and controlling the number of defects in an item। अगर हम एक आइटम में नंबर ऑफ डिफेक्ट्स दिए हुए हैं तो we go for the C chart। Okay, traditionally the number of defects was denoted by C, therefore the control chart for number of defect is known as the C chart। It is used when the items or unit is large assembled like as TV, computer, mobile, laptop, aircraft, etc। यहाँ पे ये ऐसे प्रोडक्ट है जहाँ पे बहुत सारे डिफेक्ट्स हो सकते हैं, तो इन जनरली इन यूनिट्स को चेक करने के लिए हम वी कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल, एक्सेट्रा। In such cases, there are many opportunities for a defect to occur, and the probability of occurrence of a defect is very small. For example, in a case of commercial airplane, there is a large number of rivets, but a small chance of any rivets having defect। देखिए बहुत सारे डिफेक्ट हो सकते हैं पर उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि डिफेक्टिव हो। तो उसके लिए जहां पे प्रोबेबिलिटी अक्ररेंस की बहुत कम होती है, वी गो फॉर द पाइसा डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे आप मैंने जब कभी शायद लास्ट टाइम तो राजेश जी ने पाइसा डिस्ट्रीब्यूशन बताया होगा, तो पाइसा डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे एप्लीकेबल होता है जहां पे उस इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम रोड पे चल रहे हैं, तो रोड पे एक्सीडेंट के चांस तो बहुत ज्यादा है, पर एक्चुअल में जो एक्सीडेंट होते हैं वो कंपैरेटिवली चांस के कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि इवेंट हैपन जो हो रही है वो बहुत कम हो रही है, तो वी कैन अप्लाई द नंबर ऑफ एक्सीडेंट ऑन ए रोड एज द पाइसा डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली मिस कॉल कॉल तो आपके पास पूरा दिन में मोबाइल पे कॉल्स आती हैं, पर मिस कॉल कहें या क्या बोलते हैं उसको, मिस कॉल ये रॉन्ग कॉल जो आती हैं वो बहुत कम आती हैं। तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपका पाइसा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो पाइसा डिस्ट्रीब्यूशन को हमें यूज करने की सी जो है वो पाइसा को फॉलो करेगा, और पाइसा को फॉलो करेगा तो पाइसा का मीन चाहिए और वेरिएंस। तो पाइसा डिस्ट्रीब्यूशन को आपको याद होगा कि मीन और वेरिएंस उसके इक्वल थे, लैम्डा एंड लैम्डा, और यहाँ पे हम तो वही यहाँ पे हम यूज करेंगे लैम्डा एंड लैम्डा। ओके, तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू सी इज लैम्डा एंड वेरिएंस इज आल्सो लैम्डा, स्टैंडर्ड एरर स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, और सिमिलर वे में 3 सिग्मा लिमिट बनाएंगे तो लैम्डा 3 प्लस, ये सबसे इजी चार्ट है, यहाँ पे जितने भी चार्ट है सबसे इजी होता है सी चार्ट, लैम्डा लैम्डा प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। जनरली लैम्डा फिर वही पॉपुलेशन पैरामीटर हो गया, अननोन हो गया, तो इसको एस्टिमेट करेंगे, और देखिए जो भी हमारे पैरामीटर एस्टिमेट होके आ रहे हैं वो बार में आ जा रहे हैं। देखिए आपने देखा होगा कि जब हमने म्यू का एस्टिमेट करता तो एक्स बार बना था, जब हमने आर को एस्टिमेट किया तो आर बार बन गया था। ठीक है, ऐसे ही पी को एस्टिमेट किया तो पी बार बन गया, तो ऐसे ही लैम्डा को एस्टिमेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, सी बार बन जाएगा। ओके, तो इट इज सी बार। तो सी बार हमें कैलकुलेट करना है। अब सी बार है कैसे कैलकुलेट होगा, सम ऑफ डिफेक्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सैंपल इंस्पेक्टेड। जितने आपने सैंपल लिए, टोटल नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, सभी डिफेक्ट्स को हम टोटल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे बात हो रही है डिफेक्ट्स की, और जो हमने पी किया था वहां था नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स की। ठीक है ना, सेम प्रोसीजर है, बस वहां नंबर ऑफ डिफेक्टिव बन जाते हैं, यहाँ पे डिफेक्ट्स बन जा रहा है। तो वही इंटरप्रिटेशन है, कोई भी यूनिट बाहर जाएगी तो वी delete these points from the data and again calculate the central line, upper control line, lower control line। चल न्यूमेरिकल ये वाले थे, ऊपर वाला आप देख लीजिएगा अपने यहाँ पर, यहाँ भी वही रहेगा कि अगर कोई निगेटिव वैल्यू आती है तो जीरो ले लेंगे।
द नंबर ऑफ स्केच मार्क्स ऑन ए पर्टिकुलर पीस ऑफ फर्नीचर इज रिकॉर्डेड। देखिए यहाँ पे अब सैंपल साइज देखना कितना लिया है। द नंबर ऑफ स्केच मार्क्स ऑन ए पर्टिकुलर पीस ऑफ ए फर्नीचर इज रिकॉर्डेड। द डेटा फॉर 20 सैंपल्स आर गिवन बिलो। सैंपल साइज बताइए कितना है यहाँ पे? 1। तो अगर सैंपल साइज 1 का है यानी हम एक ही यूनिट में देख रहे हैं नंबर ऑफ डिफेक्ट कितने हैं, तो वी गो फॉर द सी चार्ट। ओके, तो इसलिए हम यहाँ पे यू की जगह सी चार्ट में, बहुत सिमिलर है, बहुत बिल्कुल मिलते हैं। कभी कभी तो कंफ्यूजन मुझे भी हो जाता है कि यहाँ पे कौन सा चार्ट अप्लाई होगा। तो अगर हमारी एक बस मोटा मोटा है कि अगर आपका सैंपल साइज 1 आ रहा है तो हम सी चार्ट के लिए जाएंगे। एक सिचुएशन और है, जस्ट मैं अभी अगले क्वेश्चन में आएगी वो मैं जस्ट बताऊंगा, पहले आप इसको देख लीजिएगा एक बार। सैंपल कितने लिए थे? 20, तो 20 ले लिया। फर्स्ट जो फर्नीचर का पीस था उसमें 6 डिफेक्ट्स मिले, सेकंड था उसमें 3 मिले, ऐसे ही मिले। तो हम वी हैव टू अप्लाई द सी चार्ट, और सी चार्ट के लिए हमें फाइंड करना होता है सी बार। तो सी बार फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे, डिवाइड बाय द नंबर ऑफ सैंपल्स 20। क्या पूछ रहा है? हाँ, यस, द मैनेजमेंट सेट ए गोल ऑफ 5 स्केच मार्क्स ऑन एन एवरेज। ये उसका गोल है कि भाई 5 रहे स्केच मार्क्स। तो ये इस बार लैम्डा गिवन है यहाँ पे, क्योंकि उसने अपना सेट कर लिया नंबर ऑफ स्केच मार्क्स। द मैनेजमेंट डज नॉट सेट द एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स पर पीस। तो ये इसने सेट नहीं किया तो लैम्डा नोन हो गया। तो यहाँ लैम्डा को नोन करते हुए हम निकाल लेंगे और ये लैम्डा को अननोन करते हुए निकाल लेंगे। तो पहले सेंटर लाइन ये निकाल लिया, फिर इसको प्लॉट कर दिया। तो इस बार क्या प्लॉट होगा यहाँ पे तो बताएगा। एक्स एक्सिस पे तो सैंपल नंबर लेते ही हमेशा हम, वाई एक्सिस पे क्या लेंगे? नंबर ऑफ डिफेक्ट्स। यस, नंबर ऑफ डिफेक्ट, जिसके लिए चार्ट बना रहे हैं वही लेंगे। तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स लेंगे हम यहाँ पे। तो इधर आ गया नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, और फिर सिंपल हमने चार्ट बना दिया, सेंटर लाइन बनाई। लोअर कंट्रोल लाइन आई थिंक ये निगेटिव चली गई थी तो हमने फिर इसको 0 ले लिया है, और अपर कंट्रोल लाइन हमने ये ड्रॉ करा। सेम प्रोसीजर है। तो वैसे अगर आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाए कि कौन सा चार्ट आई थिंक लगेगा इसमें, तो मेरे ख्याल से कंट्रोल चार्ट में ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप एग्जाम में ना कर। यस, चलिए अब आगे चलते हैं। एज अ पार्ट of an overall quality improvement program, a textile manufacturer decide to monitor the number of defects found in each inspected bolt, large bundle of cloth. Yes. Hello, sir. हाँ जी. Sir, I'm so sorry to disturb, but are we not taking MST 005 today? Yes, I will take. Okay. जैसे ही फिनिश होता है फिर हम सेकंड ले लेंगे। मेरे ख्याल से इस बार हमें 4 बार आना पड़ेगा। अगर हम 160 आवर्स 40 मिनट्स का स्लॉट है ना, तो टाइम अभी तो 10 o'clock भी नहीं हुए हैं, 10 o'clock से लेंगे उसको। ठीक है। द डेटा फ्रॉम इतना इंस्पेक्शन। तो यहाँ पे जो यूनिट है वो पूरा बोल्ट है। बोल्ट मतलब पूरा कपड़े का एक बंडल टाइप होता है। तो यहाँ पे भी यूनिट 1 ही है, तो वी कैन गो फॉर द टी चार्ट, सो सी चार्ट। ठीक है, कर लेंगे इजिली। एप्लीकेशन ऑफ सी चार्ट देख लीजिएगा, कुछ कोई ऐसे खास नहीं है। सी इज द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स ऑब्जर्व्ड इन ए टेलीविजन कंप्यूटर। कहाँ पे यूज करते हैं हम इसको? जनरली इन सिचुएशंस में करते हैं। सी इज द नंबर ऑफ डिफेक्ट ओवर ऑन वुलन कारपेट क्लॉथ पेपर एटसेट्रा। यहाँ भी कर सकते हैं। द नंबर ऑफ एयर बबल्स इन ए ग्लास, यहाँ भी कर सकते हैं। पढ़ लीजिए। तो ये यूनिट आपकी यस लास्ट यूनिट बचती है, और हमारे पास मिनट है 4, तो हो जाएगी 4 में कवर, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल चार्ट फॉर नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर यूनिट। देखिए वैसे तो यू चार्ट हम दोनों सिचुएशन में लगा सकते हैं। ठीक है, यानी आप कोई सिचुएशन है जहाँ पे सी है तो वहाँ पे यू पे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे एनपी और पी में था, पी चार्ट हम दोनों के लिए यूज कर सकते थे, पर एनपी हम कांस्टेंट सैंपल साइज के लिए ही करते थे। तो ऐसे ही जो यू है, अगर सैंपल साइज आपका वेरी कर रहा है तो हम यू चार्ट लगाएंगे, और अगर आपका सैंपल साइज कांस्टेंट है या 1 है, कांस्टेंट या 1, तो हम लगा सकते हैं सी चार्ट। अगर आपका सैंपल साइज वेरी कर रहा है तो आप जाएंगे यू चार्ट। ठीक है, समझ में आ गया कि एक फंडा रख रहे हैं कि अगर सैंपल साइज कांस्टेंट है या 1 है तो हम लगाएंगे सी चार्ट। अगर सैंपल साइज वेरी कर रहा है तो वी गो फॉर द यू चार्ट। और सिमिलर प्रोसीजर होगा, वहां पे भी 2 अप्रोचेज हैं कि जब हम सैंपल साइज को कांस्टेंट मान लेंगे, यानी
सैंपल मीन मान लेंगे और एक बार हम सैंपल साइज को वेरी करेंगे। तो फर्स्ट अप्रोच सिमिलर वे में, सेकंड अप्रोच तो फॉर्मूले क्या है, यू बार समेशन ni ले लेंगे। यहाँ पे u क्या है, यहाँ पे u इज द c1 अपॉन n1, यानी नंबर ऑफ डिफेक्ट्स अपॉन सैंपल साइज। नंबर ऑफ डिफेक्ट अपॉन सैंपल साइज को हमने u डिफाइन किया। तो u बार वही निकलेगा जैसे p बार निकला था, सभी को ऐड कर देंगे डिवाइड बाय। और दूसरे अप्रोच क्या है कि हम सैंपल मीन को n बार से इंडिकेट कर देंगे। ओके, तो देखते हैं क्या किया इसने। 20 सैंपल्स ऑफ carpets are inspected for varying sample size. Sample size क्या कर रहा है, vary कर रहा है, तो we should apply the U chart. And the number of defects in each sample is noted in the following table. तो नंबर ऑफ डिफेक्ट्स की बात हो रही है तो ये तो C लगेगा या U चार्ट लगेगा, पर क्योंकि नंबर ऑफ सैंपल साइज हमारा वेरी कर रहा है तो वी गो फॉर द U चार्ट। U चार्ट अप्लाई कर देंगे। तो y एक्सिस पे कौन सा होगा, y एक्सिस पे भी U ही होगा, नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर आइटम। ओके, तो यहाँ पे भी इसमें जिगजैग बन गई। और सेकंड, क्योंकि अपर कंट्रोल लाइन सभी के लिए शायद ये निगेटिव बन रही है, मोस्टली निगेटिव 0 माना हुआ है, कुछ आ रही है कोई। तो सिमिलर अप्रोच से इसको हम n बार ले सकते हैं, n बार के लिए हमारे। यस, तो ये तो हो गया इतना। अब बचता है एक लास्ट टॉपिक, कंपैरिजन बिटवीन कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स एंड एट्रीब्यूट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स की थ्योरी के लिए, तो इसको भी आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। 2 मार्क्स की थ्योरी के कभी पूछ लेते हैं कंट्रोल चार्ट ऑफ वेरिएबल और कंट्रोल चार्ट में क्या डिफरेंस है, तो हमारा कवर हो जाएगा। आई थिंक 1.4 मिनट्स है हमारे पास। कंट्रोल चार्ट अब बताएं कि भाई क्या डिफरेंस के लिए पहले तो हम बताते हैं कि भाई कौन कौन कब ये यूज करेंगे और हम कब एट्रीब्यूट्स करेंगे। तो कंट्रोल चार्ट आर यूज्ड फॉर द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक, control chart for use for non-measurable characteristic, and the situation where the control chart for variables are not applied due to the time and cost factor। यहाँ पे हम control chart for variable को टाइम और कॉस्ट की वजह से नहीं लगा पा रहे, वहां पे भी हम एट्रीब्यूट्स को लगा सकते हैं। इसके कौन कौन से चार्ट हैं, x बार, r और s चार्ट हैं। यहाँ पे p, np, c and u चार्ट है। A separate control chart is need for each quality characteristic। हर क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक के लिए हमें अलग चार्ट चाहिए, जबकि ये सिंगल में ही ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक को कंसीडर कर लेता है। स्मॉल सैंपल साइज रिक्वायर्ड, लार्ज सैंपल साइज रिक्वायर्ड। कॉस्ट ज्यादा होगी क्योंकि आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हर यूनिट का मेजरमेंट कर रहे हैं, इसमें कॉस्ट कम आती है। These provide better quality control, ये क्वालिटी कंट्रोल को बेटर करेगा, पर ये क्वालिटी कंट्रोल को मोर इफेक्टिवली नहीं कर पाता। कंट्रोल चार्ट आर नॉट इजीली अंडरस्टैंड, ये दे आर चार्ट आर इजीली अंडरस्टैंड। तो ये पूरा हो गया हमारा। अभी एक हमारा सेकंड यूनिट का छोटा टॉपिक बचा है, उसको भी मैं जस्ट अभी दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा आप, उसको भी कवर कर लेंगे। उसके बाद लेंगे हम MST 005।